आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग मुकम्मल। मगरबी बंगाल में 91.64 जबकि तमिलनाडु में 84.56% डाले गए वोट। उत्तर प्रदेश में मैट्रिक व इंटर के नताइज का ऐलान। 10वीं में 90.42% और 12वीं में 80.38% तलबा कामयाब। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। मुलाजिमीन मसाइल के हल होने तक एहतजाज जारी रखने बज़िद। जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क का है ताज। तयशुदा अमल के तहत रियासती दर्जा किया जाएगा बहाल। मरकजी वजीर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा। मुसाफिरों से भरा ट्रैक्टर उलट गया। 5 लोगों की मौत, 2 दर्जन से जायद जख्मी। आबनाए होर्मुज में कशीदगी बरकरार। ट्रंप का अमरीकी बहरिया को सख्त हुक्म। ईरान अमरीका की कशमकश में आई शिद्दत। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल हो गई है। तमिलनाडु की तमाम 234 नशिस्तों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हुआ था, जबकि मगरबी बंगाल की 152 नशिस्तों पर पहले मरहले के तहत वोट डाले गए। मगरबी बंगाल में 91.64 जबकि तमिलनाडु में 84.56% वोटिंग हुई। इंतखाबी अमल के दौरान मगरबी बंगाल में मजमूई तौर पर 1478 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अवाम के हाथ में रहा। रियासत में सख्त मुकाबला हुक्मरान जमात टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान देखा जा रहा है। इसी तरह तमिलनाडु में डीएमके की क़ियादत वाले इंडिया इत्तेहाद और एआईएडीएमके व बीजेपी के ज़ेर क़ियादत एनडीए के दरमियान कांटे का मुकाबला है। दोनों रियासतों में सुबह से ही पोलिंग स्टेशंस के बाहर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिली, जबकि ख़वातीन वोटर्स में खासा जोशो खरोश पाया गया। ताहम मगरबी बंगाल में पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ मकामात से कशीदगी और झड़पों की इतलात भी मौसूल हुई। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कारकुनों और एयूजेपी के बानी हुमायूं कबीर के दरमियान झड़प हुई और इसी तरह सिलीगुड़ी में भी टीएमसी और बीजेपी कारकुनों के दरमियान तसादुम की खबरें सामने आई। मुर्शिदाबाद में पहले मरहले के इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुकम्मल हो गए। चंद मुकामात पर तशद्दुद की भी इतलात हैं। पोलिंग के बाद प्रिजाइडिंग अफसर सूर्य प्रवीण ने कहा कि मरकजी फोर्सेस की मौसर तैनाती और ताउन के बायस पूरा इंतखाबी अमल पुरअमन तौर पर अंजाम पाया। इन्होंने बताया कि तमाम पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का अमल बगैर किसी बड़ी शिकायत या नाखुशगवार वाक़े के मुकम्मल हुआ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम की वजह से वोटर्स ने पुरसुकून माहौल में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। Yes, officially it has been off now, and we successfully complete the whole procedure, and now we are managing the whole packets. This is the toughest part of the polling. And whole of the polling has been peaceful? Yes, absolutely, absolutely. There is no problem there, and we are very secure with the with our security. We are very. मगरबी बंगाल में इंतखाबात के दौरान पुलिस ने सिक्योरिटी से मुतालिक अहम तफसीलात जारी की हैं। हुक्काम के मुताबिक पोलिंग के दौरान कुछ मुकामात पर तशद्दुद हुआ, जिसके बाद मजमूई तौर पर 41 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ताहम किसी बड़े तशद्दुद या संगीन वाक़े की इतला नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जिनमें मरकजी फोर्सेज की तैनाती भी शामिल थी, जिसके बायस वोटिंग का अमल बड़ी हद तक पुरअमन रहा। हसास इलाकों में इजाफी निगरानी रखी गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। Total number of arrests in specific cases is 41 और preventive detention जो 170 BNSS है और is around 570. So these are the figures. कोई major incident हो ही नहीं। 3-4 इंसिडेंट जो टीवी पे टेलीकास्ट होच्छिलो, those incidents have occurred, and whenever incidents wherever it has occurred, action has been taken.
भवानीपुर में सियासी दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है, जहां बीजेपी के सीनियर लीडर शुभेंदु अधिकारी ने वजीर आला ममता बनर्जी को शिकस्त देने को अपनी अवलिन तरजीह करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भवानीपुर निशिस्त पर बीजेपी पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला करेगी और उनकी जमात का हदफ ममता बनर्जी को इंतखाबी मैदान में शिकस्त देना है। इन्होंने दावा किया कि रियासत में अवाम तब्दीली चाहते हैं और इस बार नताइज मुख्तलिफ होंगे। इंक्लूडिंग आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी और दूसरा सब बड़ा नेता, दूसरा प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, पूरा पार्टी संगठन इस बार बंगाल यूनिट के जिस तरीके से हेल्प किया, मैं तो आभार प्रकट करता हूं। बाकी अभी और भी एक चरण है, रेस्ट लेने का और एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। इस 142 में भी ज़्यादातर सीट बीजेपी को जिताने के लिए आने वाला कुछ दिन सबको काम करना पड़ेगा और मुझे खास करके ममता बनर्जी को फिर एक बार भवानीपुर में हराने के लिए पूरा कमर कस के आज रात से उतर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया गया। रियासती वजीर बराए सानवी तालीम गुलाब देवी ने नताइज का ऐलान करते हुए बताया कि इस साल तलबा की कारकर्दगी मजमूई तौर पर बेहतर रही। वजीर के मुताबिक 10वीं जमात में कामयाबी का तनासुब 90.42% रहा, जबकि 12वीं जमात में 80.38% तलबा कामयाब हुए। इन्होंने कहा कि खासतौर पर तालिबात ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और कई अजला में लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से बेहतर रहा। हुकाम के मुताबिक इस साल इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत और सख्त निगरानी की वजह से नताइज बेहतर आए हैं। तालीमी बोर्ड ने बताया कि तमाम अजला में मौसूला डेटा के मुताबिक मजमूई पास फीसद में पिछले साल के मुकाबले में इजाफा देखा गया। I'm feeling very enlightened and I'm feeling very good about this. I have expected 93 and this is my score also. So you've topped in the district. How hard was it for you? I was not expecting to top in the district level. So yeah. Which subjects did you find tough? I found physics tougher. So how much time did you give to your studies? 5 to 6 hours. मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में 26,01,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 23,52,000 परीक्षार्थी जो है सम्मिलित हुए हैं। हाई स्कूल का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 90.42 रहा, 90% से भी ऊपर हमारा रिजल्ट रहा है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की परीक्षा में 24,86,000 परीक्षार्थी हमारे सम्मिलित हुए, जिसमें 19,98,000 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इंटरमीडिएट का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 80.38 रहा है। इस वर्ष भी बालिकाओं ने अपने योग्यता का एक उत्कृष्ट ज्ञान का परिचय दिया है। हमारी दो बच्चियां हाई स्कूल में कशिक वर्मा एवं अंशिका वर्मा ने 97.83% अंक प्राप्त कर देश में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वहीं इंटरमीडिएट में शिखा वर्मा ने 97.60% अंकों के साथ प्रदेश के लिए गौरवान्वित किया है। मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि विगत सरकारों में जो परीक्षाएं होती थी वो पहले से ही सूची चली जाती थी और इस प्रकार की परीक्षाएं होती थी कि जो मेहनती हमारे विद्यार्थी थे वो विद्यार्थी पास नहीं हो पाते थे या अच्छे नंबर नहीं आ पाते थे और जिनकी लिस्ट जाती थी वो बच्चे बहुत अच्छी प्रकार से पास होते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, माननीय योगी जी महाराज के नेतृत्व में जो परीक्षा संपन्न हुई हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी नकल नहीं हुई और सभी लोगों ने अच्छी प्रकार से इसमें पेपर दिए हैं। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को जारी किए गए नोटिस का खैर मकदम किया। डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि खड़गे ने वजीर आजम के खिलाफ काबिल एतराज और गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई है। इन्होंने कहा कि इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ने खड़गे को नोटिस जारी किया।
पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो अपमानजनक जो बयान दिया गया है, निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी उस बयान पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जो चुनाव आयोग को हम जो ज्ञापन दिए, आज चुनाव आयोग के बारे में द्वारा नोटिस दिया गया। राजनीति के अंदर एक 100 साल के पुराना जो इतिहास है कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी के अध्यक्ष ऐसे शब्द जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लोकतंत्र के माध्यम से लोगों के दिल जीतकर हर वर्ग का आज जो उनके कल्याण के लिए जो काम किया जा रहा है वो सहन नहीं पा रहे कांग्रेस पार्टी, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो। राजनीति में आप विचार विमर्श कर सकते हैं, मगर व्यक्तिगत रूप में ऐसा अपमानजनक जो बयान देना पूरा देश आज जान रहे हैं कांग्रेस पार्टी कहां तक पहुंची। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हम आदर करते, ये अनुभवी नेता, मगर इस तरह ये साबित होता है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी आज डिस्परेट है, फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि जहां भी चुनाव हो वो लगातार ये हारते रही है। और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जहाँ चुनाव हो रहा, मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह बीजेपी जीतने से ऐसे बयान देना ये ठीक नहीं है। आज जो भी चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, हम उसका आदर करते हैं और जरूर। नई दिल्ली में बदउनवानी के मामले में एक सनसनीखेज पेशरफ्त सामने आई है, जहां सीबीआई ने 30,000 अदालत के एक जज के रेडर को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक मुलजिम रेडर पर इल्जाम है कि इसने अदालती काम से मुतालिक एक मामले में फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत तलब की और वसूल की। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने खुफिया कार्रवाई करते हुए इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नंबर 178 जज साहब जो हैं कादम्बरी अवस्थी जी, उनका जो रीडर है, अभी वहाँ पे सीबीआई की रेड पड़ी है और पता चला है कि 50,000 रुपये, वो कोई अभी पूरा अमाउंट क्लियर नहीं हुआ है, 50,000 लेके वो पकड़े गए हैं किसी मैटर में। अभी उस मैटर का भी पता लगा रहे हैं, पार्टीज का पता लगा रहे हैं। अभी सीबीआई की रेड अभी पड़ ही रही है, अभी देखते हैं कि अभी और कौन कौन इसमें आता है, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए और ये मामला जो है जुडिशरी के। हुकूमत हिंद ने वाज़ेह कर दिया है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का कोई मंसूबा नहीं है। वजारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल पर तकरीबन 20 रुपये फी लीटर और डीजल पर तकरीबन 100 रुपये फी लीटर नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं। ताहम हुकूमत कीमतों को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रही है। हुकाम ने कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक खबरों को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि अवाम पर बोझ कम रखने के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। 6 रिटेल के संबंध में मैं ये जोर देकर बताना चाहूँगी कि हमारे पेट्रोल पंप्स पर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई पर्याप्त है, परंतु इसके बावजूद कुछ ऐसे इंस्टेंस हमारे सामने आ रहे हैं जहां पर पैनिक बाइंग देखी जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और ये भी मैं ये बताना चाहूँगी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। 6 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजिमीन अपने मुतालिबात को लेकर हड़ताल पर है और आज हड़ताल का दूसरा दिन है और हुकूमत से बातचीत में नाकामी के बाद इनकी हड़ताल जारी है और आज हड़ताल का दूसरा दिन है।
आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। एहतजाजी मुलाजमीन अपने मुतालिबात की तकमील तक एहतजाज जारी रखने बजिद हैं। तेलंगाना में जुमला 90 डिपोज हैं। तमाम डिपोज में सरकारी बसें खड़ी हैं। इसी तरह हैदराबाद में भी आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। एहतजाज के पेश नज़र नाखुशगवार वाकयात से निपटने के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। महकमे आरटीसी की जानिब से तेलंगाना में तकरीबन 9,500 बसें चलाई जाती हैं, जिसमें 25% खानगी बसें हैं। रोजाना तकरीबन 25 लाख अफराद रियासत भर में बसों के जरिए सफर करते हैं। जबकि जेएसी चेयरमैन ए वेंकन्ना ने बताया कि आरटीसी की तमाम यूनियनों ने हड़ताल की तायीद की है। आरजेडी के रुकने असेंबली भाई वीरेंद्र ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मगरबी बंगाल इंतखाबात पर सख्त रद्दअमल दिया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी मुल्क में सियासी फायदे के लिए इंतखाबात को इस्तेमाल कर रही है। इन्होंने दावा किया कि मगरबी बंगाल में जारी इंतखाबी अमल के दौरान अवाम बीजेपी की पॉलिसियों से नाला है और इस बार नताइज उनके खिलाफ जा सकते हैं। इस तरह से बीजेपी के लोगों ने नाटक किया है, जनता मुंह तोड़ वहां जवाब दी है और ममता दीदी की सरकार वहां बन रही है और औंधे मुंह बीजेपी गिरेगी। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुआ है उस पर क्या कहेंगे? अब उसके बारे में जानकारी लेंगे तो बताएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री मरकजी वजीर बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क का ताज है और एक तयशुदा अमल के तहत इसका रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यहां इंतखाबात करवाकर अपना वादा पूरा किया है और इसी तरह स्टेटहुड भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली के उलटने से 5 अफराद की मौत हो गई जबकि 22 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा पढ़वा थाना इलाके के ठकेरा गजियापुर रोड पर उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे उलट गई। हुक्काम ने बताया कि तमाम मुतासरीन सुहारिया गांव के रिहायशी थे और पड़ोसी जिले बहराइच के एक मंडन तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी सेहत मरकज मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अमेरिका ने 10 से ज्यादा ममालिक की दरखास्त पर रूसी तेल की खरीदारी के लिए पाबंदियों में आर्जी मोहलत देने का फैसला किया है और अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि यह दरखास्त गुज़िश्ता हफ्ते IMF और आलमी बैंक के हालिया इजलास में पेश की गई थी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह रियायत सिर्फ 30 दिन के लिए है। अमेरिका ने हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक को 5 मार्च से 1 माह के लिए रूसी तेल खरीदने पर आयद पाबंदियां हटा ली थी, जो 11 अप्रैल को खत्म हो गई। अमेरिकी महकमे दिफा ने ऐलान किया है कि नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलान अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं। उनके इस्तीफे की कोई वाज़ेह वजह सामने नहीं आई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मियाद में यह पहला मौका है कि डिफेंस के आला ओहदेदार को ओहदा छोड़ना पड़ा। अमरीकी महकमा दिफा ने ऐलान किया है कि नेवी के सेक्रेटरी जॉन फीलैन अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं, ताहम उनके इस्तीफे की वजूहात ताहाल सामने नहीं आईं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत के दौरान ये पहला मौका है कि दिफाई शोबे के किसी आला ओहदेदार ने ओहदा छोड़ा है। इस पेशरफ्त के साथ ही अमरीकी दिफाई इदारों में आला सतही तब्दीलियों का सिलसिला भी तेज हो गया है। जॉन फीलैन के बाद आर्जी तौर पर अंडर सेक्रेटरी हंग काउ ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, जो बहरिया के साबिक अफसर भी रह चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ जॉन फीलैन ही नहीं बल्कि मुताद्दिद सीनियर फौजी अफसरान, जिनमें जनरल्स और एडमिरल्स शामिल हैं, को भी ओहदों से हटा दिया गया है। ये तमाम तब्दीलियां एक ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब अमरीकी बहरी बेड़े पहले ही मगरबी एशिया के हसास खित्ते में मौजूद हैं, जबकि कुछ जंगी जहाज खलीजी ओमान की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं, जिससे खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल मजीद पेचीदा होने के खदशात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। इसराइल और लेबनान के दरमियान आर्जी जंगबंदी के दौरान इसराइल के फिजाई हमले जारी रहे। जनूबी लेबनान में इसराइली फिजाई हमले में एक लेबनानी खातून सहाफ़ी हलाक हो गई। वो इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी कशीदगी और जंग की रिपोर्टिंग के दौरान एक घर में पनाह लिए हुए थी। महलूक सहाफ़ी की शिनाख्त अमल खलील के तौर पर हुई है। अमल खलील और उनके साथी ज़ैनब फरास न्यूज़ कवरेज के लिए एक घर में मौजूद थी जब इसराइली फिजाई हमला हुआ। अमल खलील कई घंटों तक मलबे के नीचे दबी रही। रेस्क्यू टीमों की कई घंटों की कोशिशों के बाद उनकी लाश निकाली गई। इसी दौरान इसराइली फौज ने शुमाली गाजा में हमास के एक जंगजू को हलाक कर दिया। वाक़े के बाद गाजा के इलाके में हालात मजीद कशीदा हो गए हैं।
आबनाए हॉर्मुज़ एक बार फिर आलमी कशीदगी का मरकज बन गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सख्त हुक्म जारी करते हुए अमेरिकी बहरिया को हिदायत दी है कि वो ईरान की छोटी किश्तियों को देखते ही मार गिराने की कार्रवाई करे, जो मुबैना तौर पर समंदर में बारूदी सुरंगें बिछा रही है। इसी दौरान अमेरिकी फौज ने एक और ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। अमेरिका का दावा है कि वो ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलविस था, जबकि ईरान की जानिब से भी 3 तिजारती जहाजों पर फायरिंग और 2 जहाजों की जब्ती ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। ट्रंप ने आर्जी जंगबंदी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन हालात अब भी बेहद कशीदा है। ईरान ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए आबनाए हॉर्मुज़ में 3 तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग की और 2 को कब्जे में ले लिया। ये जहाज बैनुल अक़वामी तिजारती रास्ते से गुजर रहे थे और इनमें से कुछ पनामा और लाइबेरिया के परचम बरदार थे। एक जहाज हिंदुस्तान की बंदरगाह मुंद्रा की तरफ जा रहा था। दूसरी जानिब अमेरिका इस खित्ते में अपनी बहरी मौजूदगी और इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए दबाव बरकरार रखे हुए हैं, जिसे बाज़ माहिरीन नीम बहरी नाकाबंदी की सूरत हाल करार दे रहे हैं। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी और पाबंदियों का दबाव बरकरार रखा हुआ है और सिफारती महाज पर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर ताअत्तुल का शिकार है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जब तक बहरी पाबंदियां ख़त्म नहीं होती, मुज़ाकिरात आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि अमेरिका दबाव की पॉलिसी जारी रखते हुए महदूद सिफारती राब्ते की बात कर रहा है। आबनाए हॉर्मुज़ आलमी तावानाई की सबसे हसास गुज़रगाह है, जहां से दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तिजारत होती है। इस सूरत हाल ने आलमी मंडियों में बेयकीनी बढ़ा दी है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और दीगर अशिया की सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर होने लगी है। मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है, समंदरी रास्ते गैर महफूज होते जा रहे हैं और अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती जमूद किसी बड़े ब्रेक थ्रू के बगैर बरकरार है। इसी दौरान अमरीकी मीडिया CBS ने इंटेलिजेंस जराये के हवाले से कहा है कि ईरान की तकरीबन 50% बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत अब भी एक्टिव है, 60% छोटी नेवल फोर्सेस अब भी काम कर रही हैं और 2/3 फजाइया भी एक्टिव है, यानी ईरान मुकम्मल तौर पर कमजोर नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन तैयार कर रहा है और किसी भी वक्त जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरान ने ये भी धमकी दी है कि अगर हमले या जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो वो ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल्स काट सकता है, जिससे खलीजी ममालिक में इंटरनेट और माली निज़ाम शदीद मुतासर हो सकता है। जबकि बुहेरे हॉर्मुज़ में ईरान की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, जहां उसकी तेज़ रफ्तार कश्तियों की नकल व हरकत देखी जा रही है। ईरान की जानिब से बुहेरे हॉर्मुज़ में मजीद बारूदी सुरंगें बिछाने की इत्तलात भी है। अगर ऐसा हुआ तो समंदरी रास्ते खोलने में महीनों लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।